राधा वल्लभ श्री हरिवंश आज से हम आप लोगों तक श्री रामचरितमानस का पाठ हिंदी व्याख्या सहित पहुंचाने का प्रयास करेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि इसको सरल ढंग से आप तक पहुंचाया जाए और समझाया जाए और समझा जाए और समझ करके इसको जीवन में उतारा जाए। किसी भी ग्रंथ का, किसी भी धर्म ग्रंथ का, किसी भी पुराण का, किसी भी शास्त्र का समझना ही काफी नहीं है, उसको जीवन में लागू करना मुख्य बात है। जब तक किसी भी ग्रंथ को, किसी भी पुराण को, किसी भी शास्त्र को हम जीवन में नहीं उतारेंगे, वो हमको फल प्राप्त नहीं कर पाएगा, फल नहीं दे पाएगा जो उचित फल मिलना चाहिए। केवल पाठ से हमको फल नहीं मिलेगा, हमारा जीवन शांतिमय, भगवान की प्राप्ति केवल हमें पाठ करने से नहीं होगा। अन्यथा अगर ऐसा होता तो कई लोग भगवत प्राप्ति कर चुके होते। भगवत प्राप्ति सहज है किंतु कठिन भी है, इसको समझना पड़ेगा। सहज क्यों है? केवल भगवत प्राप्ति बहुत साधन नहीं है, इसमें बड़ा भक्ति का मतलब बहुत सरल है कि हम नाम जप कर रहे हैं, अधर्म नहीं कर रहे हैं और भगवान से प्रेम कर रहे हैं। प्रेम भी नहीं हो पा रहा है उनसे, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। नाम जप के द्वारा मन निर्मल होगा और भगवान से प्रेम हो जाएगा। किंतु हम प्रयास करेंगे कि खूब नाम जप करें और अधर्म ना करें, तभी भगवत प्राप्ति संभव है। अन्यथा हम भगवान का नाम भी जपें और अधर्म भी करें तो भगवत प्राप्ति बहुत दूर है। और तुकाराम जी तो कहते हैं, तुकाराम जी बड़े संत हुए हैं, तो भगवान के बड़े भक्त हुए हैं। वो कहते हैं जो भगवान का नाम जप करके उसके बल पर अधर्म करता है, पाप करता है, तो उसका जो अधर्म किया हुआ पाप है वो वज्र की लीक हो जाता है, मतलब उसको भोगना ही पड़ेगा, दुगना भोगना पड़ेगा, नरक जाएगा। तुकाराम जी भक्त हैं, ये बात कह रहे हैं तो कुछ तो इसमें होगा। कहने का मतलब है अधर्म मत करो और खूब नाम जप करो, बात बन जाएगी। मुख्य बात यह है अधर्म ना किया जाए, क्योंकि पहले हमारे धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है, चार पुरुषार्थ है और रामचरितमानस इस चारों पुरुषार्थों को देने में समर्थ है। किंतु बात वही है, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इसका पाठ करके, समझ करके, मनन करके और जीवन में उतारना मुख्य बात है, तब ये चारों पुरुषार्थ हमको देने में समर्थ है। अन्यथा केवल पढ़ लिया और बस फिर मनमानी आचरण कर रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। अब थोड़ा रामचरितमानस इसका नाम पड़ा है, क्यों पड़ा? इसको बाबा भोलेनाथ ने, महाकाल ने, महादेव जी ने श्री रामचरित अपने मन में रखा, क्योंकि वो बड़े वैष्णवाचार्य हैं, सबसे बड़े वैष्णवाचार्य हैं और तत्व एक है, इसमें ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। तत्व एक ही है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बन गया, मिट्टी से दिया बन गया, मिट्टी से जितने भी बर्तन हैं सब बनते हैं, लेकिन है तत्व एक ही, मिट्टी। इसलिए भगवान ने अपने आप को अलग अलग रूपों में बांटा है, राम है, कोई कृष्ण है, कहीं शिव है, तत्व एक ही है। बस अब वो अपने अनुकूलता, अपने लिए, भक्तों के लिए वो अलग अलग में बट गया, जिसको जो प्रिय हो उसको भजे। इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं। भगवान से बड़े वैष्णवाचार्य हैं, उन्होंने इस रामचरितमानस को अपने मन में रखा और तुलसीदास बाबा को आज्ञा दी तुम रामचरितमानस की रचना करो। तो तुलसीदास बाबा ने की संस्कृत में। संस्कृत में तो वो आज लिखे कल गायब हो जाए, वो लिखते हैं। तब उनको प्रेरणा हुई कि अवधी भाषा में लिखो, श्री शिव जी से उन्होंने अवधी भाषा में लिख डाला ग्रंथ। अब वहां के जो काशी के जितने भी पंडित थे उन्होंने विरोध किया, अरे नहीं, ग्रंथ तो केवल संस्कृत भाषा में होता है। बड़ा झगड़ा हुआ, विरोध हुआ तुलसीदास बाबा का। तो एक बात फाइनल हुई, अच्छा इसको शिव जी के मंदिर में रख देते हैं, फिर कल सुबह देखेंगे। सबसे नीचे रखा गया था श्री रामचरितमानस। वहां के सब, उनके ऊपर पुराण, शास्त्र, वेद, जितने भी उपनिषद और उपवेद जितने भी हैं ग्रंथ हमारे, सब रखे गए। सबसे नीचे रखा गया श्री रामचरितमानस। और अगली सुबह जब देखा गया तो सबसे ऊपर रामचरितमानस लिखा है और उस पर लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है। कौन? श्री रामचरितमानस ही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। क्या उनका कहने का मतलब है जो इसको पढ़ लेता है, जो उसको जीवन में लागू कर लेता है, वो मुझको पाना मतलब सहज हो जाता है, मैं उसके बस में हो जाता हूँ। हनुमान जी कौन है? श्री शिव जी ही तो हनुमान जी है। रामचरित सुन वेखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो भगवान श्री शिव को और हनुमान जी को रामचरित बड़े प्रिय लगते हैं और जहां रामचरित होता है, जहां राम नाम का गान होता है, वहां हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। रामचरित
मानस की अद्भुत महिमा है। इसमें हर धर्म, भ्राता का धर्म, भाई का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, सारे धर्म बताए गए हैं। गृहस्थी धर्म, वैराग्य धर्म, त्याग के विषय में है, वैराग्य के विषय में है, बच्चे के लिए है, बूढ़ों के लिए है, जवान के लिए है। मतलब जीवन का जितने भी हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म ही हो गए, वैराग्य भी धर्म है, सन्यास भी धर्म है, भाई का धर्म है, पिता का धर्म है, पत्नी का धर्म है, इसमें सारे धर्म उपस्थित है। जीवन जीने का ढंग इसमें उपस्थित है। बस उसको जीवन में अगर उतार लिया जिसने, उसका जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, और उसको धर्म सही रूप से प्राप्त हो जाएगा, अर्थ सही रूप से प्राप्त हो जाएगा, उसकी जितनी भी कामनाएं हैं वो सब सही रूप से प्राप्त हो जाएंगी, और मोक्ष भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और सहज रूप से भगवान का प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। मुक्ति तो एक प्रकार से सहज भी है, लेकिन भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम बड़ा दुर्लभ है। और इस रामचरितमानस में भगवान का प्रेम दुर्लभ मतलब सरलता से मिल जाएगा, सुलभ है, दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। तो रामचरितमानस का पाठ अत्यंत आवश्यक भी है, और पाठ करना सुलभ भी है, और ऐसा भी नहीं है अवधी भाषा में है, सब लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ भी ना सके तो सुन भी सकते हैं। इससे हम आपको सुनाते भी रहेंगे, और ऐसे सुनाने के बहाने हम भी पढ़ लेंगे। तो पढ़ तो रहे हैं, थोड़ा सा यूट्यूब के हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, लाइक भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो अद्भुत ये ग्रंथ है रामचरितमानस, श्री तुलसीदास बाबा के द्वारा रचा हुआ। और तुलसीदास बाबा अनन्य भक्त हैं भगवान श्री सीताराम जी के, और उन्होंने साक्षात सिया राम जी की लीलाओं का अनुभव किया है। और उनका विषय में कहना, वाणी में भक्तों के विषय में कहना, इतनी वाणी में क्षमता नहीं कि भक्तों की भक्ति को प्रदर्शित कर दे। बस थोड़ा सा हम उनका गुणगान कर सकते हैं, इतना ही है। और सरस्वती माँ से प्रार्थना करेंगे कि हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, और हमारे जो धर्म है, कर्तव्य है, और धर्म पर चलने की जो राह है वो हम उस पर चल सकें। क्योंकि आज का समय हम देख रहे हैं कि भाई भाई को मारने पर तुला हुआ है, बेटा बाप को मारने पे तुला है, बाप बेटे को मारने पे तुला है। लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। अगर वो चाहे तो लाखों रुपए शांति से जीवन यापन कर सकते हैं, अच्छे काम में लगा सकते हैं, भूखी का पेट भर सकते हैं, बीमार का इलाज करा सकते हैं, लेकिन नहीं, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ है एक दूसरे की लड़ाई की तैयारी करने के लिए। आवश्यक है, किंतु धर्म भी आवश्यक है, धर्म ही आवश्यक है। हम तो कहते धर्म भी नहीं, धर्म ही आवश्यक है। इसके बाद, धर्म के बाद सब कुछ है, और इस संसार में धर्म एक है, सनातन धर्म। धर्म एक है, सनातन, जो कल था, आज है, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा, वही सनातन है। सनातन धर्म जो हमेशा रहेगा। और जितना भी सब कुछ आज देख रहे हैं वो आज या कल, कल पैदा हुआ आज मर गया, आज पैदा हुआ कल मर गया। इसलिए सनातन धर्म सबसे पुरातन है और शाश्वत है और सत्य है। सनातन ही सत्य है। हम तो ऐसा कहने में कोई बड़ी बात नहीं है, सनातन ही सत्य है और सनातन सत्य है। और सनातन ही तो राम है। भगवान कौन है? भगवान ही तो सनातन रूप धारण करके आए हैं। सनातन धर्म मतलब क्या है? सबके प्रति प्रेम का भाव, अपने अपने धर्म का पालन करना। धर्म मतलब ड्यूटी, नॉट अ रिलीजन। ड्यूटी, धर्म मतलब क्या है? ड्यूटी। धर्म का रिलीजन थोड़ी है। रिलीजन किसे कहते हैं? रिलीजन क्या है तुम्हारा? हिंदू है, मुस्लिम क्या है? हम ड्यूटी कहते हैं। धर्म मतलब क्या होता है? ड्यूटी क्या है तुम्हारी? ड्यूटी होता है धर्म, धर्म पालन। तो ये धर्म है, और सनातन ही भगवान है, ऐसा कह लो। और भगवान ही सनातन है, सनातन ही भगवान है। वही बने बैठे हैं सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उसमें आ जाओ कि भैया ब्रह्म निराकार से आ जाओ तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सिया राम में सब जग जानी, सब कृष्ण रूप है, सब राम रूप है, सब शिव रूप है। तो सब जगह भगवान भगवान है। और राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, इसको ना भूलना। और बड़ी समस्या आज के समय में तो कहीं और बोल दो इस शब्द को, राम नाम सत्य है,
तो लोग रूठ जाते हैं, शादी मादी में बोल दो तो लोग कहेंगे पगला गया। तो पागल कौन है, या अपन लोग समझ सकते हैं कि राम नाम ही तो सत्य है। बोले मुर्दे को सुनाया जाता, मुर्दा तो मुर्दा है ही, वो काहे सुनेगा, वो तो गया। राम नाम सत्य इसलिए कहते हैं, अब होश में हो जाओ, यही सत्य है, यही तुम्हारे साथ जाएगा। लोग लेकिन कहाँ समझते हैं इस बात को। समझ जाए तो जय हो, जय हो जाए जय हो। जो भगवान को जान लेता है वही हो जाता है, और जान कौन सकता है, जिस पे कृपा करते हैं वही जान सकता है। तो अब हम इस रामचरितमानस का पाठ शुरू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम।